डर किससे लगे? परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की रूल से। जस्ट लिसन टू मी माय डियर, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। समाज के द्वारा बनाए हुए नियम, रूल, रेगुलेशन गलत हो सकते हैं, परंतु परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ कोई रूल गलत नहीं है। हर व्यक्ति को बराबर बराबर दंड मिलता है, सजा मिलती है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये नरकों का वर्णन इसलिए नहीं कर रहा हूं जिससे आप डर जाएं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आप उससे सावधान हो जाएं। जो मानव जीवन पाने के बाद में अपने माता पिता ब्राह्मण वेद की निंदा करता है अथवा सुनता है, ध्यान से सुन लीजिए, कितनी गजब की बात है। जो अपने माता पिता की निंदा करता है अथवा सुनता है, जो वेद की निंदा, धर्म की निंदा करता है अथवा सुनता है, जो ब्राह्मणों की निंदा, साधु संत भक्तों की निंदा सुनता है, गुरु की निंदा सुनता है अथवा करता है, उसे काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। कौन से नरक में? काल सूत्र नामक नरक है। वो काल सूत्र नामक नरक कैसा है? बोले सुनो, हम बताते हैं। वो काल सूत्र नामक जो नरक है वो तांबे की भूमि है। काय की? ताम्र भूमि। वो तांबे की भूमि है, और तांबे की भूमि में नीचे आग लग रही है, ऊपर से सूरज तपा रहा है। तामा जानते? तामा कि कॉपर बोलूं? ताम्र समझ गए? अब सोचिए, तांबे को नीचे से आग तपा रही है, ऊपर से सूरज तपा रहा है, वो कितनी गर्म हो गई होगी। और 10,000 योजन लंबी चौड़ी है वो भूमि। कितनी? कितनी? 10,000 योजन चारों तरफ लंबी चौड़ी है। और उस भूमि पर उसको नंगे पांव दौड़ाया जाता है। नंगे पांव तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, वहां तो ना तो कपड़ा है ना शूज है, वहां तो नंगा ही रहता है। वहां कौन सी फैक्ट्री लग रही है कि जो कपड़ा वो आगे ब्रांडेड और ब्रांडेड? लंगोटी भी नहीं है शरीर पे, पैरों में भी कुछ नहीं है, नंगे पांव उसे उस भूमि पर दौड़ाया जाता है। और जब वो दौड़ता है तो कितनी देर दौड़ेगा? नेकाद लंबी चौड़ी नहीं, 10,000 योजन लंबी चौड़ी है। वो चीखता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब यमराज के दूत कहते हैं, तूने अपनी मां का अपमान किया था तब नहीं सोचा था? जब तू अपने पिता का अपमान करता था तब नहीं सोचता था? जब तू अपने गुरु की निंदा करता था, सुनता था, ब्राह्मणों की, वेदों की निंदा सुनता था, करता था, धर्म की निंदा सुनता था, करता था, तब तुझे शर्म नहीं आई? अब भोग अपनी करनी का फल। महाराज वो भागता है, पैर उसके जल जाते हैं, वो गिर जाता है। जिस शरीर के बल गिरता है वो शरीर कितनी देर ठहरेगा? जवाब दो। वो जैसे रस टपकता है ना, वैसे ही उस अग्नि से उसका शरीर टपक टपक के गिरता है। फिर इधर से टपक टपक के गिरता है, फिर पेट के बर गिरता है, वो पेट टपक टपक के जल के गिर जाता है, गल गल के गिरता है। वो चीखता है, मुझे बचाओ, अब मैं ये अपराध नहीं करूंगा, अब मैं ये अपराध नहीं करूंगा। तब यमराज के दूत कहते हैं, जो करके आया है वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा।